दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबों को नए वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, हम लोग 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और आज 2022 का पहला दिन है, मतलब 1 जनवरी है। तो हमें आज से ही 2022 की शुरुआत एक अच्छे नजरिए से करना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है। हमारे साथ पिछले साल या फिर उसके भी पिछले साल जो कुछ भी हुआ, भला हुआ बुरा हुआ, किसी ने मुझे 2 थप्पड़ मार दिया, किसी को मैंने मार दिया, किसी ने मुझे गाली दे दिया, किसी को मैंने गाली दे दिया, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हुए, जो कुछ भी हुआ है सबको भूल जाएं और एक नए एनर्जी के साथ, एक नए नजरिए के साथ इस 2022 का शुरुआत करें। तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और कुछ नया कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने इस नए साल के उपलक्ष्य में कुछ कोर्स के रिलेटेड डिस्काउंट भी लेकर आया हूं, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको सफलता का मूल मंत्र बताना चाहूंगा। अगर आप अपने जीवन में इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने जीवन में सफल आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि हर सफल इंसान इस चीज को फॉलो जरूर करता है। सबसे पहली बात, आप हमेशा वर्तमान में जिए, प्रेजेंट में जिए। जिसमें आप जी रहे हैं, जिस समय में आप जी रहे हैं उसमें जिए। आपको भूतकाल के विषय में, यानी कि जो भी पिछले समय में आपके साथ घटित हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसको सोचना, ज्यादा देर तक मंथन करना, ये समय की बर्बादी है, उससे कुछ नहीं होगा। या फिर भविष्य के विषय में आप सोच रहे हैं, केवल आलतू फालतू टाइम पास कर रहे हैं, तो उससे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका बीता हुआ कल और आने वाला कल यानी कि भविष्य कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में है तो वो है आपका वर्तमान समय, जिसमें आप जी रहे हैं। तो जो चीज आपके कंट्रोल में है उस चीज में आप सुधार कीजिए, क्योंकि उस चीज में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आप हमेशा वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए और वर्तमान समय में जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप मजदूरी कर रहे हैं, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए और अपने काम के साथ प्यार कीजिए। क्योंकि जब तक आपको अपने काम से प्यार नहीं होगा तब तक आप उस काम को आगे लेवल तक बढ़ा नहीं पाएंगे और आप अपने जीवन में उसी के उसी जगह रह जाएंगे। इसीलिए अपने काम से प्यार जरूर करना है और जो भी आप काम कर रहे हैं 100% देना है। और अगर 2022 को अच्छी से शुरुआत करना है तो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। जो भी आपके अंदर में कमियां हैं, जो भी कमियां हो, चाहे आप जल्दी किसी को गाली दे देते हैं या फिर आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई आदमी कुछ कहता है तो, या फिर माँ बाप को इज्जत नहीं करते हैं, जो भी आपके अंदर में कमियां हैं, चाहे आप चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लड़ाई झगड़ा में आगे हैं, तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि गलत अगर चीज आपके अंदर में है और वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक आप एक सभ्य इंसान नहीं बन पाएंगे। ये बात आप मानते हैं? अगर ये बात मानते हैं तो सबसे पहले आप अपने कमियों का लिस्ट बनाना है कि आपके अंदर में कौन कौन सी कमी है। क्या आप ज्यादा बोलते हैं किसी पास? क्या आप ज्यादा सुनते नहीं हैं? क्या आप किसी को गालियां दे देते हैं, किसी के साथ गुस्सा करते हैं, किसी को 2 थप्पड़ तुरंत मार देते हैं, या फिर किसी को किसी चीज भी बोलने से डरते नहीं हैं? जो भी कमियां हो सबका एकदम लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में जो जो कमियां हैं 2022 में उसे दूर करने का प्रयास कीजिए, हटाने का प्रयास कीजिए। अगर ये काम आज से आप शुरुआत करते हैं, अपने कमियों को लिस्ट बनाते हैं और साथ में उसे दूर करने का अगर आज से ही शुरू करते हैं तो फिर साल भर के भीतर हर कमी दूर हो जाएगी और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, नेक इंसान बन जाएंगे। तो ये आप हमेशा नोट कर लें, क्योंकि जो भी कमियां हैं उसको थोड़ा दूर होने में वक्त लगेंगी, क्योंकि आप उसी के आधार पर ढल गए होंगे तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा और टाइम लगे, लेकिन अगर उसमें अगर फोकस करेंगे कि इसे हमें दूर करना है तो दूर आसानी से हो सकता है, क्योंकि वर्तमान जो है आपके कंट्रोल में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और रह गई तीसरी बात कि अपने पर्सनालिटी को अच्छा करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका पर्सनालिटी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। अब पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप खूबसूरत रहेंगे तभी पर्सनालिटी आपका अच्छा होगा, ये बात नहीं है। आप हमेशा बॉडी लैंग्वेज जो है, किसी से बात करने का या फिर टहलने का, ये सब में सुधार कीजिए, अच्छा बनिए, ठीक है। कपड़ा वगैरह ढंग से थोड़ा पहनिए, लोगों से बातें थोड़ा अच्छा से कीजिए। अब आलतू फालतू बातें मत कीजिए, मतलब पर्सनालिटी में जो जो चीज आती है उसको आपको अपनाना है और पर्सनालिटी को डेवलप करना है ताकि आपको समाज में एक अच्छा पहचान बन पाए।
आप अच्छा कर पाएं। और चौथी बात दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में कुछ टारगेट लेकर चलें, क्योंकि जब तक आप टारगेट लेकर के नहीं चलेंगे तब तक आपको उस काम को करने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए टारगेट लेकर के चलें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका सपना है कि मैं एक फॉर्च्यूनर लूंगा भविष्य में 1 साल के भीतर, तो वो आपका टारगेट हुआ। और ऐसे केवल कह देने से नहीं, उस टारगेट के पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। केवल सोचने से नहीं होता है, करना पड़ता है। आपके अंदर से अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। तो ये सब चीजें अगर आप लेकर चलते हैं, अगर आपके अंदर में टारगेट है, कोई एम है, कोई लक्ष्य है, तो फिर आप उसके पीछे भागिए और उसी में अपना 100% दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो करने लायक नहीं है, जो कर ही नहीं सकते हैं, वही अपना लक्ष्य बना लिए हैं और उस लक्ष्य को पाने में अपना बहुत सारा समय खर्च कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपको लगता है कि हम पा लेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो इतना दिन में पा लेंगे, तो वैसा ही लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य के पीछे भागें। लक्ष्य की प्राप्ति आपको जरूर होगी। अब एक साधारण सा इंसान जो मजदूर है वो बोलेगा नहीं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो कहाँ से बन पाएगा भाई, क्योंकि वो तो अपना जीवन मजदूरी में बिता रहा है। अब अचानक प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा। तो लक्ष्य भी ऐसा रखना है, बड़ा रखना है, हमेशा बड़ा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा रखना है। अब इससे ये आपको मंथन नहीं करना है कि नहीं, लक्ष्य हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर छोटा लक्ष्य रख रहे हैं तो बहुत सारा लक्ष्य रखें, ताकि हर लक्ष्य को पाने में जो भी आप अपने दिमाग को डेवलप किए हैं वो डेवलप दिमाग जो है बाद में काम दे सके। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो आपको करना है जीवन में, जो आपको बनना है, जो कुछ भी बनना है, थोड़ा सा बड़ा रखिए, थोड़ा सा बड़ा रखना है, ताकि आप उस मंजिल तक पहुंच पाए। समझ में आ रही मेरी बात? तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ बातें करता हूं। देखिए, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च किया था, यानी अंकगणित का, अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक में लगभग 28 से 30 चैप्टर हैं, हर चैप्टर को मैं पढ़ाता। 2000 दाम था कोर्स का, लेकिन 500 रुपया ही मैंने रखा है। लेकिन अब ये 500 रुपया भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, 500 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा आपको। 500 की जगह पर आपको 25% का डिस्काउंट दिया गया है, 25% का, वही लगभग 375 के आसपास आपको देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, ताकि आप 2022 का एक अच्छी शुरुआत कर पाएं, इस कोर्स के साथ ज्वाइन कर पाएं। 25% इसमें डिस्काउंट है, यानी कि आपको 375 रुपया ही लगेंगे। अब जो दूसरा कोर्स है जमीन मापने वाला कोर्स, बहुत लोग बोल रहे थे कि इस कोर्स में थोड़ा दाम कम कीजिए। तो जो यहाँ पर 999 मतलब 1000 है, इसमें भी 25% का डिस्काउंट हुआ है। तो यहाँ 25% अगर डिस्काउंट होता है तो आपको 750 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगी। और ये जो डिस्काउंट है वो 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक रहेगी। तो अगर आपको ये दोनों कोर्स में से किसी कोर्स में ज्वाइन करना है या फिर दोनों कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में मैं आपको यहाँ पर डेमो वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से हमें ज्वाइन करना है। तो चलिए डेमो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको भी जीनियस मेकर ऐप पर किसी कोर्स के साथ ज्वाइन करना है, किसी कोर्स को परचेस करना है, तो आपको सिंपली करना क्या है। सबसे पहले, यदि आप जीनियस मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है जीनियस मेकर। जैसे ही जीनियस मेकर सर्च करेंगे तो मेरा ऐप यहाँ पर दिख जाएगा, उसे आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओपन का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इस मोबाइल फ़ोन में पहले से ही इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। अब जाएंगे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और देखेंगे कि मेरा ऐप कहाँ पर है। अब मोबाइल के ऐप पर जाना है, उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा मोबाइल नंबर से, तो लॉगिन कीजिएगा। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 2 तरह का कोर्स है, एक है जमीन मापने वाला कोर्स और एक है बेसिक मैथमेटिक्स वाला कोर्स। तो आपको जिस कोर्स के साथ ज्वाइन करना है उस कोर्स को आपको सेलेक्ट करना है। मान के चलिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स के साथ ज्वाइन करना है, तो इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया। अब इसके बाद इस कोर्स को यदि परचेस करना है, खरीदना है, तो देखिए इसका तो खैर दाम है 513 रुपया आपको लगेंगे। दाम है कोर्स का 500 रुपया, लेकिन 13 रुपया जो है इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं। क्लियर? तो टोटल 513 रुपया पे करना पड़ता है। लेकिन जो आज 25% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, वो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कूपन कोड अवेलेबल भी ऑल, जो भी ऑल का ऑप्शन देख रहे हैं, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 25% ऑफ, यानी एक्सपायर्स इन 4 डेज, यानी 4 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो कूपन कोड है अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अप्लाई जैसे ही हुआ तो हमें अब कितना रुपया पे करना होगा, 384.85 रुपया।
मतलब 385 रुपये मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको बाय नो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट करना है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप पेमेंट गेटवे पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हुए आप पे कर सकते हैं 384 रुपया 85 पैसा, है कि नहीं। किसी के द्वारा भी पेटीएम से कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं, या यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, आदि आदि। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जीनियस मेकर ऐप पर किसी कोर्स को खरीदने का। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे ही पे कर लेंगे तो सारा वीडियो आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।